कृषि क्या है? कृषि में बहुत सारी कृषि के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि आएगा। प्रारंभिक जीवन निर्वाह क्या होता है? प्रारंभिक जीवन निर्वाह यानी कि प्रारंभ में जो जितने भी अगर अपन उद्योग धंधों की बात करते हैं ये पहले प्रारंभ में थोड़ी थे, ठीक है? हजारों साल पहले की बात करें, मनुष्य जब जंगल में रहता था और जंगलों से जो भी उत्पाद प्राप्त होता था उससे वो अपना भोजन करता था। पहले इतनी डेवलप तो था ही नहीं कि उद्योग धंधे वगैरह नहीं थी। तो कृषि का जो चलन की बात करें तो ये बहुत पहले से चल रहा है, आदिकाल से भी हम इसको कह सकते हैं। यानी कि आदि मानव थे, उन्होंने भी इसमें धीरे धीरे कृषि करना शुरू कर दिया। तो ये प्राचीन काल से चल रही है। आदि मानव तो वैसे कृषि इतना नहीं करते थे, अधिकतर वो तो आखेट करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन जब प्रारंभ हुआ था धीरे धीरे मानव जाति में थोड़ा विकास होने लगा, मनुष्य समझने लग गए, उसके बाद से इन्होंने भोजन का संग्रहण करना शुरू कर दिया था, इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और वहीं से कहीं न कहीं कृषि का दौर आता है। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह का मतलब क्या होगा? जीवन निर्वाह का मतलब ऐसी कृषि जो जीवन जीने के लिए की जाती थी या जीवन जीने के उद्देश्य से की जाती है, ऐसी कृषि को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जो फसलें बोई जाती हैं वो खाद्यान्न फसलें बोई जाती थी या बोई जाती है। क्या होता है इसमें? जीवन निर्वाह कृषि में क्या करते हैं लोग, जैसे अपन बात करते हैं ना प्रारंभिक आदि मनुष्यों की बात करते हैं, वो भी क्या करते थे कि वो जंगल के किसी टुकड़े को साफ करते थे। यानी कि जंगल का एक बहुत बड़ा भाग नहीं, छोटा सा टुकड़ा, ज्यादा कृषि में इतना इंटरेस्टेड नहीं थे वो। प्रारंभिक जो मनुष्य थे ना, वो उनका मूल काम था आखेट करना, शिकार करना और भोजन करना। कृषि तो बस बहुत कम करते थे। तो जंगल के किसी टुकड़े को साफ करके वहां पर वो करते थे खेती। अब यहाँ पर 3 से 4 साल तक खेती करते हैं। सोना बोर्ड पे ध्यान दे, वीडियो रिकॉर्ड आते रहेंगे। अब यहाँ पर 2 या 3 4 साल तक खेती करेंगे। अब क्या होगा? देखो, इनका मूल काम मैंने आपको क्या कहा, क्या है? आखेट करना। आखेट बोले तो शिकार। आदि मनुष्य ये करते थे ना, शिकार करके अपना भोजन। अब ये जिस जंगल में गए वहां पर इन्होंने खेत के टुकड़े को साफ करा और खेती कर रहे हैं। खेत का टुकड़ा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। साथ में खेत को ये बहाना है, लेकिन मूल काम ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जंगल में से शिकार भी करेंगे, क्योंकि जिनकी प्रवृत्ति है शिकार करने की, प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। क्या वो शिकार नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये शिकार भी करेंगे और कृषि भी करेंगे। तो यहाँ 3-4 साल तक रहेंगे। 3-4 साल में ये इस पूरे जंगल के जानवरों को निपटा चुके होंगे। समझ रहे हो? तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, इसमें ये खेत में कोई खाद वगैरह नहीं डाल रहे हैं। प्राचीन काल में कोई खाद वगैरह इतना समझते ही नहीं थे। तो इसमें उत्पादकता ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जब उर्वरकता घट जाएगी, साथ में इनका आसपास का इलाका भी, जब इनको शिकार करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं, इस स्थान को छोड़कर ये किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। फिर वहां क्या करेंगे? वहां फिर से जमीन के टुकड़े को साफ करके फिर खेत बनाएंगे और फिर वहां पे रहेंगे 3-4 साल तक, ठीक है? अब यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पर फिर वही प्रोसेस, फिर इस स्थान को बदलकर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। क्योंकि पहले इन लोगों के पास जमीन बहुत सारी थी, लोग कम थे, है ना? प्राचीन काल की बात करते हैं। इस तरह से अब ये लोग क्या कर रहे हैं? खेत बदल रहे ना। तो जो खेत बदल कर जो कृषि की जाती है, इस कृषि का नाम है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि। इसी को कुछ राज्य जैसे मेघालय तरफ है, वहां पर इसी को बोलते हैं झूम कृषि या फिर झूमी कृषि। झूम कृषि या झूमी कृषि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। झूमी कृषि किसे कहते हैं? तो झूमी कृषि का मतलब है कि ये लोग जो है खेत बदल कर जो कृषि करते हैं, इसे झूमी कृषि या झूम कृषि कहते हैं। इसी को दीपा कृषि भी कहा जाता है कहीं पर। यही प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भी है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो आपको लिखना है कि जीवन जीने के उद्देश्य से या जीवन जीने के लिए जो लोग कृषि कार्य करते हैं उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं।
अगर आपसे पूछा कि झूम कृषि किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक समय में लोग जमीन के किसी टुकड़े को साफ करके 3 से 4 वर्ष तक वहां खेती करते थे, और जब उस खेत की उपजाऊपन घट जाती थी या कम हो जाती थी, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते, फिर से वहां नया खेत बनाते और वहां पर खेती करते, और जब वहां उत्पादन होना कम हो जाता, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी तीसरे स्थान पर चले जाते। इस प्रकार लोग खेत बदल बदल कर जो कृषि करते हैं उसे स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये नहीं लिखना कि वो आखेट करते थे, वहां जो जानवर खत्म हो जाते इसलिए छोड़कर, ये नहीं लिखना। ये तो एक मूल तो ये था, ये तो मैं समझा रहा हूँ, बाकी लिखना आपको खेत बदलना। तो प्रारंभिक समय में लोग जमीन के किसी टुकड़े को साफ करके, अब साफ करने का मतलब है कि नया खेत बना रहे, जंगल का खेत नहीं थे, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे जंगल में पेड़ काटेंगे, फिर साफ करेंगे इसको और खेत बनाएंगे। खेत बनाने के बाद इसमें खेत बनाने की जो हल और कुदाल वही होती थी प्रारंभिक समय में, तो उससे हल चलाकर वो थोड़ा बहुत खेत बना लेते और वहां पर खेती कार्य करते थे, सिंचाई वगैरह नहीं। इस प्रकार की कृषि मानसून पर निर्भर होती थी, मतलब मानसून बरसात हुई तो इनकी फसल होती थी, और पहले बरसात होती थी ज्यादा, तो इसमें कोई शक नहीं, मतलब सिंचाई वाली खेती नहीं है। प्रारंभिक समय में आदि मनुष्य के पास कुआं थोड़ी था, पंप वगैरह ये मशीनीकरण ये कुछ भी नहीं है, उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो प्रारंभिक समय में जो कृषि की जाती थी वो अधिकतर किस पर निर्भर होती थी, मानसून पर निर्भर होती थी। इस प्रकार की कृषि, तो इस कृषि को हम झूमी कृषि, झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि, ये भी पूछा जा सकता है कि पर्वतीय लोग किस प्रकार की कृषि करते हैं, तो झूमी कृषि करते हैं। ठीक है, झूमी कृषि किसे कहते हैं, तो आपको लिखना है आदि मानव जमीन के किसी भूभाग को साफ करके वहां खेत बनाकर 3 से 4 वर्ष तक खेती करते थे, और जब उसमें उपजाऊपन घटने लगा उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाते, वहां पुनः पूरे जो जंगल का टुकड़ा है उसको साफ करके नया खेत बनाते, फिर वहां पर 3-4 साल तक खेती करते, और जब उपजाऊपन घट जाता है, उत्पादन कम होने लगता, फिर उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर चले जाते। इस प्रकार लोगों के द्वारा खेत बदल बदल कर जो कृषि की जाती है उसे कहा जाता है झूम कृषि या झूमी कृषि, या फिर उसे कहा जाता है स्थानांतरण कृषि। समझ में आ गई? ठीक है, ये एक टाइप हुआ अभी कृषि का, अभी तो बहुत है। अगला जो कृषि का रूप है गहन कृषि, बाद में क्या हुआ, होने लगा गहन कृषि। क्या होता है गहन कृषि? देखो पहले ये होती थी जहां खेत बदले जाते थे, अब अगर ये अभी संभव नहीं है, अभी खेत बदला जा सकता है, अभी तो खेत है ही कहां, लोगों की फिक्स जमीन है और जंगल फ्री मिलेगा ही नहीं आपको, फिर सरकारी जमीन कहां मिलेगी जो आप नया खेत बनाओगे, मतलब अब ये चीज नहीं है। दूसरी बात, हमारे पास जो जमीन भाग है भौगोलिक क्षेत्रफल वो एक सीमित है, फिक्स है, वो बढ़ रहा, क्या धरती बढ़ नहीं रही, घट जरूर रही है। तो अब जनसंख्या जो है हमारे देश की वो तो बढ़ रही है, प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ रही है, और जमीन घट रही नहीं बढ़ रही। अब क्या हो रहा, अब समस्या, जैसे ये काड़ूराम जी है और काड़ूराम जी के पास 10 बीघा जमीन है, ठीक है, 10 बीघा जमीन है और ये अकेले हैं, ये और इनकी पत्नी कालीबाई दोनों हैं। अब काड़ूराम जी और कालीबाई के 10 बीघा जमीन है तो कम नहीं पड़ रही, दोनों कूद कूद के खाएंगे, उछल उछल के, अब कूद कूद के खाएंगे, इनके कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन इन दोनों में प्रेम हुआ और प्रेम होने के बाद इनके 4 लड़के हो गए, अमरलाल हो गया, बेरूलाल हो गया, है ना, तो इसका नाम भी लिख दो कुछ भी, चंदन लाल। अब ये 4 इनके प्रेम से हो तो गए, पर अब ये बड़े भी हो गए, इनके भी शादियां हो गई। अब इनके पास कितनी कितनी जमीन आएगी, अब इनके पास 10 बीघा थी टोटल, इनके पास मतलब 2.5 बीघा जमीन आएगी। अब इनकी तो ये तो कूद कूद के खा रहे थे, ये कूद कूद के नहीं खा पाएंगे, इनके पास कम जमीन है, समझ में आया? चलो यहाँ तक तो ठीक था, पर ये भी चुप थोड़ी बैठेंगे, इनके 2 लड़के और हो गए, इनके भी तो होंगे पीढ़ी, बड़े की प्रोसेस तो चलती रहेगी, तो बैठने वाले है ही अपने देश के, इंडिया के, चुप बैठेंगे क्या? अगर चुप बैठते तो 1 अरब 21 करोड़ 35 करोड़ थोड़ी होते अभी, तो ये चुप नहीं बैठे, इनके भी फिर
गई आ गई। अब देखो जब ये थे तो ये क्या करते, साल में एक ही फसल बोते, क्योंकि इनके पास कभी नहीं पड़ती, एक फसल इतनी हो जाती कि आराम से खोद के खाते, खत्म ही नहीं होती। लेकिन ये अगर एक ही बोएंगे ना तो इनके खाने की समस्या पड़ जाएगी। तो ये क्या करेंगे, एक साल में 2 फसल लेंगे, इनके पास जमीन कम है तो ये क्या करेंगे, एक साल में 2 फसल लेंगे। अब इनके पास और कम होगा, ये क्या करेंगे, 4 2 नहीं सकते, एक खेत में 3 फसल हो सकती है साल में मैक्सिमम, रबी की, खरीफ की और जायद की 3 ही फसलें होती है, तो 3 ही होगी। तो अब क्या है, गहन कृषि में क्या होने लग गया, मतलब ये वाली प्रोसेस पे आ गए कि एक वर्ष में एक खेत में एक से ज्यादा फसल उगाना गहन कृषि कहलाता है। समझ रहे हो? तो हम इसको लिखेंगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या, देखो बढ़ रही जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या के खाने की पूर्ति के लिए एक साल में एक खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाना गहन कृषि कहलाता है। देखो एक होता है अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण में क्या होता है, जो अंतरा फसलीकरण होता है कि एक खेत होता है और एक खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाना, उसको बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। गहन कृषि में नहीं होता है, एक खेत में एक साल में एक से ज्यादा फसलें उगाना। अंतरा फसलीकरण में एक खेत में एक फसल से ज्यादा फसलें उगाना, एक टाइम की बात कर रहा हूं। अंतरा फसलीकरण मतलब एक ही खेत है और उस खेत में 2-3 टाइप की फसल बोना, मतलब सोयाबीन भी बो दिया, मक्का भी बो दिया, थोड़े से में मूंगफली भी, उड़द भी, एक ही खेत में करते हैं मिक्सचर बनाते हैं लोग। इसको बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। एक टाइम पर, एक टाइम की बात करो, एक टाइम पर एक खेत में बहुत सारी फसलें बोना, वो अंतरा फसलीकरण कहलाता है। लेकिन गहन में ऐसा नहीं होता। गहन में मतलब होता है एक साल में एक खेत में एक से ज्यादा फसल, मतलब एक टाइम पे जो बो दिया फसल, वो चाहे अंतरा फसलीकरण हो या कुछ भी बो, उस खेत में वो बो दिया, उसको काट लिया, फिर उसमें दूसरी फसल बो दी, ठीक है, उसको बोने के बाद वो काट ली, फिर उसमें तीसरी बो दी। ये क्या, ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है और ज्यादा जनसंख्या के खाने की पूर्ति के लिए ज्यादा उगाना पड़ेगा खेत में। तो एक वर्ष में एक खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाना गहन कृषि कहलाता है। इसको क्या लिखोगे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के खाद्यान्न की पूर्ति के लिए एक साल में एक खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाना गहन कृषि कहलाता है। ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह, ऐसी कृषि जो जीवन जीने के लिए की जाती थी, जीवन निर्वाह कृषि कहलाता है। लेकिन अगर इसमें पूछे वो, तो इसको अलग से लिखा हुआ है झूम कृषि, है ना, झूम कृषि। तो हमें लिखना है कि प्रारंभिक समय में लोग खेत बदल बदल कर जो कृषि करते थे, अर्थात जंगल के किसी टुकड़े को साफ करके वहां पर 2-3 साल तक खेती करते थे, फिर उस भाग को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर, तो वो इसमें आ जाएगा, ये अलग है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये सारी चीजें लिखवा दूंगा, अभी क्या समझ लो, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा, आराम से लिखना बैठ के। ये समझ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा सवाल, है ना, तो अभी समझ लो पहले। अगला आता है वाणिज्य। वाणिज्य कृषि क्या है सब? वाणिज्य शब्द का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस। ठीक है, ऐसी कृषि जो व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है या व्यापार करने के लिए की जाती है, उसे हम वाणिज्य कृषि कहेंगे। मतलब ऐसी फसलें उगाना जिसको खाने के काम में नहीं लेते हैं, हम बेचने के काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं वाणिज्य कृषि। जैसे अभी आपने सोयाबीन बो रखी है, इसको खाओगे तो नहीं, बेचोगे, मतलब वाणिज्य कृषि। समझ में आई? इसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे गन्ना बोया, अब गन्ना खाएंगे तो नहीं, बेचेंगे। अगर कपास बोया, कपास को खाएंगे नहीं, बेचेंगे। ठीक है, ऐसी कृषि, मतलब खाने का मतलब ये नहीं है कि उस सारे को आप निपटा गए। आप उसको, हाँ, जैसे मान लो कि मूंगफली बोई आपने पूरे खेत में, तो मूंगफली आप कितने खाओगे? थोड़ी बहुत रख सकते हो खाने की, बाकी तो सारी बेचोगे ना। ज्यादा बहुत सारी हो गई आपके पास, 50 क्विंटल 100 क्विंटल हो गई, तो सारे खाओगे क्या? फिर बेचोगे। अब सुनो, ऐसी कृषि जो व्यापार करने के उद्देश्य से की जाती है, जिसे हम वाणिज्य कृषि कहते हैं। समझ में आ गई कुछ भी बात? प्रभु आपको तो आ ही गई होगी।
कि नहीं आई? आ गई। आप प्रभु को आपको नहीं आए तो फिर किसको आया? ये तो बाकी तो सब छोटे मोटे बच्चे हैं बेचारे, बोले वाले मानव है, छोटा छोटा वो इनका, तो इसकी तो क्या बात करें। अगला देखो, अगला आता है आपको बागानी कृषि। बागानी कृषि ऐसी कृषि जिसके बागान लगाए जाते हैं या बगीचे लगाए जाते हैं, ऐसी कृषि को बागानी कृषि कहेंगे। हाँ, ऐसे क्या देगा शख्स से नीचे कोई लोचा है क्या? तो बागानी कृषि समझ आया? ऐसी कृषि जिसके हम बगीचे लगाते हैं। बगीचे काहे के लगाए जा सकते हैं? सर अमरूद के, संतरा के। हाँ देखो, अमरूद के, यदि यहाँ पर अमरूद के बगीचे और संतरा, ठीक है, अमरूद सब एक ही बात है। सर अंगूर, अंगूर की, ठीक है, और चाय की भी बात है, केले की भी होती है, ठीक है। लकड़ी और लकड़ी, अरे बहुत ऐसी कृषि जिसके हम बागान लगाते हैं। अगला आता है रोपण कृषि। रोपण कृषि ऐसी कृषि जिसमें रोप लगाए जाते हैं। रोप लगाना जाते हैं, कुछ तो बीज बोते हैं सीधा और कुछ बीज नहीं बोते, पहले बीज से पौधे तैयार करते हैं, पौधे तैयार करने के बाद उनके रोप लगाते हैं, जैसे मिर्ची के, टमाटर के, प्याज के, समझ में है ना, रोप लगाना। ऐसी कृषि जिसके रोप लगाए जाते हैं उसे रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपकी डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में क्या होता है? डेयरी कृषि का मतलब ऐसी कृषि जिसमें दुधारू पशुओं को पाला जाता है और उससे दूध का व्यापार किया जाता है, उसे डेयरी कृषि कहते हैं, ठीक है। इसी का अगला है मिश्रित कृषि। देखो, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? मिश्रित कृषि का मतलब होता है कि जब लोग कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उसे मिश्रित कृषि करते हैं। लोग क्या करते हैं, एक साइड इनकम के लिए कृषि के साथ साथ मतलब पशुपालन भी कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। पशुपालन एक अलग कृषि हो गई, ठीक है। तो कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, ठीक है। डेयरी कृषि में क्या होता है? जो दुधारू या अच्छी नस्ल के पशु रखते हैं जिससे दूध का व्यापार करते हैं, उसे डेयरी कृषि कहते हैं। अगला जो आता है आपका फार्मी कृषि। हाँ, अब इसमें क्या होता है? फार्मी कृषि का मतलब होता है कि इसमें एक फर्म बनाकर उसमें पशुओं को पाला जाता है, उसे फार्मी कृषि। जैसे आपने सुना होगा मुर्गी फार्म, एक बहुत बड़ा फार्म बना लिया जाता है कुछ, और उसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति से मुर्गियों को पाला जाता है और फिर उनको बेचा। ऐसा होगा मछली फार्म, एक बहुत बड़ा तालाब बना लिया जाता है, उसमें मछलियों को पाला जाता है फिर बेचा जाता है, ठीक है। ऐसे गाय का भी होता है, भैंस का भी होता है, बकरियों का भी होता है, मुर्गियों का होता है, मछलियों का होता है, मतलब फार्म। फार्म में क्या होता है? एक अच्छी नस्ल के जीवों को रखा जाता है। वैसे तो बहुत होती है, लेकिन जो अच्छी नस्ल की होती है, जो अच्छा दूध देती है, ज्यादा दूध देती है। अब आपकी जो भैंस है ज्यादा से ज्यादा 5 लीटर 6 लीटर है ना, इतना ही देती है ना। तो अच्छी नस्ल की होती है वो 40 लीटर 50 लीटर 48 लीटर 45 लीटर दूध देती है एक टाइम। अब वही उनका मूल उद्देश्य होता है दूध का व्यापार करना, तो अच्छी नस्ल के पशुओं को पालते हैं। समझ में आया? तो अरे बस फार्मी कृषि का मतलब होता है कि अच्छी नस्ल के पशुओं को एक फर्म बनाकर पाला जाता है, उसे हम बोलते हैं फार्मी कृषि। एक होता है ट्रक कृषि। ट्रक कृषि में क्या होता है? यस, ट्रक कृषि का मतलब होता है ऐसी कृषि जिसमें उस जो उत्पाद होता है उसको ट्रकों के माध्यम से बाजारों तक पहुंचाया जाता है, उसे ट्रक कृषि कहते हैं। इसमें आती है सब्जियों की खेती। सब्जियां क्या होती है? सब्जियां
शीघ्र नष्ट होने वाली फसल होती है। हाँ सर। सब्जियां शीघ्र खत्म होने वाली या खराब होने वाली होती है। तो ये क्या होती है कि इनको तुरंत बाजारों तक पहुंचाना, क्योंकि सब्जियों की जो खपत होती है ज्यादातर बाजारों में होती है, गांव में कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि गांव के लोग इतने शाणे होते हैं ना, अपने अपने खेत पे ऑलरेडी सब्जी उगा के रखते हैं। समझ में आया? उनको इतनी जरूरत नहीं लगती, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट रहता है। तो अधिकतर सब्जियों की जो खपत होती है शहरों में, क्योंकि शहर के लोग खेती कहाँ करेंगे? उनके पास खेत तो क्या जमीन का टुकड़ा तक नहीं है, तो वो खेती कहाँ करेंगे? है ही नहीं। अब उनको जो भी बेच दो ले लेंगे, वो ऐसी ऐसी चीजें भी ले लेंगे वो जो हम फेंकते हैं, समझ में आई? जिसको यूज ही नहीं करते हैं, वो भी वो बड़े शौक से खाते हैं सब्जियां बनाना। तो यही चीज है कि ऐसी सब्जी या ऐसी सब्जियों की खेती जिसमें ट्रकों से सब्जियों को बाजार तक पहुंचाया जाता है, इसे क्या कहेंगे? ट्रक कृषि। ठीक है, तो फार्मिंग कृषि भी हो गया, ट्रक कृषि भी हो गया, रोपण कृषि हो गया, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, बागानी कृषि, वाणिज्य गहन जीवन निर्वाह, बहुत सारी कृषियां हो गई। स्थानांतरण कृषि, स्थानांतरण और जमीन वो एक ही है ना। बस बोलते हैं कृषि कृषि का इतना। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कई बार अभी इसमें से एक बार प्रश्न और ये बनता है कि जो ट्रक कृषि होती है फिर सब्जियों की खेती होती है। सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती बाजार के पास क्यों की जाती है? प्रश्न कई बार आया है, सब्जियों की खेती बाजारों के या नगरों के पास क्यों की जाती है? तो सब्जियों की खेती नगरों या शहरों के पास इसलिए की जाती है क्योंकि सब्जियों की खपत सबसे ज्यादा शहरों में होती है। साथ ही साथ पास में इसलिए की जाती है क्योंकि जो सब्जियां होती है वो शीघ्र नष्ट होने वाली फसल होती है, इसलिए उसको तुरंत बाजार तक पहुंचाना जरूरी होता है, अन्यथा वो खराब हो जाती है। तो हमारा प्रश्न है कि सब्जियों की खेती शहरों के या नगरों के पास में क्यों की जाती है? तो पास में आप किसी भी शहर या नगर के पास जाओगे ना, नगर से जस्ट बाहर निकलोगे तो लोग सब्जियां बो रहे हैं, दूसरी फसल आपको देखने को कम मिलेगी, सब्जियों की मिलेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सब्जियां जो होती है उनकी खपत शहरों में होती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सब्जी की खेती शहर से 100 किलोमीटर दूर है या 200 किलोमीटर दूर है, अब वहां से जो सब्जी लेकर ट्रक से आप यहाँ ले जाओगे तो मार्केट में इतने वो सब्जी खराब हो जाएगी, समझ रहे हो ना? तो इसलिए शहरों के पास ही की जाती ताकि तुरंत बाजार में वहां पर ले जाए। ठीक है। दूसरा, खपत भी शहरों में ही ज्यादा होती है। तो प्रश्न ये आता है कि सब्जियों की खेती शहरों के पास क्यों की जाती है? उत्तर क्या होगा कि सब्जियों की खेती शहरों या नगरों के पास इसलिए की जाती है कि सब्जियों की खपत शहरों में ज्यादा होती है। इसके अलावा सब्जियां शीघ्र नष्ट होने वाली फसल होती है, इसलिए इनको तुरंत बाजारों तक पहुंचाना या शहरों तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए शहरों के पास में ये खेती की जाती है। तो ये समझ में आ गया होगा कृषि का मेथड। ठीक है। इसमें से ज्यादातर जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला, जमीन खेती किसे कहते हैं, कई बार इसका नाम बदल कर ले देता है, स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं। ठीक है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? ये प्रारंभिक जीवन निर्वाह ना, इसमें अधिकतर दलहन और कृतन और एक ही बात है, दलहन टाइप की फसलें बोई जाती है, कृतन या दलहन। ऐसी फसलें जिसकी दाल बनती हो, ऐसी फसलों को दलहन या कृतन फसलें कहा जाता है। ठीक है। कभी एक नंबर में आ जाए कि दलहन फसलों के नाम बताओ या कृतन फसलों के नाम बताओ, तो जिससे दाल बनती है ना उसको हम दलहन बोलते हैं। ऑप्शन में आ जाए